नमस्कार, जय श्री राम आत्मीय मित्रों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ कन्या राशि के जातकों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर के। देखिए, कन्या राशि के जातकों, मार्च का ये महीना प्रारंभ होने वाला है। तो मार्च का ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा? आपके मन में भी कई तरीके के यक्ष प्रश्न उठ रहे होंगे। क्या आपका व्यापार अच्छा चलेगा? क्या नौकरी में उन्नति देखने को मिलेगी? या फिर कोई नई चुनौतियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं? इसलिए कन्या राशि के जातकों, आज हम आपकी जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर के ज्योतिष के इस मंच पर उपस्थित हुआ हूँ, ताकि उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी कर सकें। तो आइए जानते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च 2024 का ये माह कैसा रहेगा। आपको बता दें कि दिनांक 22 और 23 मार्च को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दिल्ली के साथी ये हमसे व्यक्तिगत तौर पर मिल करके जन्म कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, और जो पहला पॉइंट आता है पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो कन्या राशि के जातकों, यदि आपके घर में आपके बच्चे इनका कोई एग्जाम है तो पेपर बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ उनको शिक्षकों का साथ मिलेगा, लेकिन उनके ऊपर आपको डिसिप्लिन बना के रखना है। कारण कि आपके बच्चों की किसी के साथ कहासुनी हो सकती है और आपको उनका व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, बड़े एग्रेसिव हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा उनको प्यार से समझाएंगे तो परिणाम बेहतर मिलेंगे। घर के किसी सदस्य का सहयोग व्यापार में इस माह आपको मिलेगा। और साथ ही साथ माह के अंत में आपके घर परिवार में शादी विवाह पूजा अनुष्ठान इत्यादि हो सकता है और घर का वातावरण आध्यात्मिक रहेगा। आपके घर में जो आपके अंकल आंटी हैं, परिवार में किसी के साथ संबंध इनसे मजबूत होंगे और इस माह अपने माता पिता या गुरुजनों से सीखने की आवश्यकता है, जो भविष्य में बहुत काम आएगी। इस माह पारिवारिक यात्राएं भी हैं, तो परिवार के साथ यात्राओं पर भी आना जाना आपका हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार व नौकरी के लिए कैसा रहेगा मार्च का ये महीना। तो कन्या राशि के जातकों, व्यापार में कुछ ऐसा घटित होगा जिसकी अपेक्षा आपने नहीं की होगी। शत्रु अहित करने का सोचेंगे और उनके द्वारा आपके ग्राहकों को भी भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि बाजार में आपकी छवि सकारात्मक बनी रहेगी। आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों को फल मिलने में अभी देरी लगेगी। यदि राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं तो इस माह ऐसे अवसर हाथ में आएंगे जिनका यदि आपने समझदारी से लाभ उठा लिया तो आगे चल करके सुफल देने वाले होंगे। कुछ चीज़ों में परेशानी जरूर आएंगी, लेकिन वो जल्द ही सुलझ जाएगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये माह सामान्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं शिक्षा व कैरियर। तो कन्या राशि के जातकों, यदि आप अभी कॉलेज में हैं तो इस माह अपने गुरुजनों के साथ अच्छे से पेश आइएगा, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। किसी बात को लेकर के वे आपसे नाराज रह सकते हैं, इसलिए पहले से ही इस बात का ध्यान रखिए और उन्हें प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करिए। सरकारी परीक्षा की तैयारी यदि आप लोग कर रहे हैं तो उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ आप लोगों के एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका कौशल बढ़ेगा। साथ ही साथ नौकरी भी आपको इस महीने प्राप्त होगी। पढ़ाई लिखाई में यदि कोई बाधा आ रही है तो पेरेंट्स के साथ और शिक्षकों के साथ बैठ करके आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध कैसा रहेगा। तो कन्या राशि के जातकों, यदि आप पहले से किसी के साथ प्रेम संबंध में थे लेकिन अब उनके साथ बातचीत बंद है तो इस माह आपका उनसे फिर से संपर्क हो सकता है और कुछ आप अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। यदि आप पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो रिश्तों को लेकर के सजग रहिएगा। शादीशुदा लोग अपने लिए ठोस निर्णय लेंगे और इसमें उनके पार्टनर की भूमिका अहम रहेगी। आप दोनों मिल करके घर में नन्हे मेहमान के लाने का निर्णय भी ले सकते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अपने फ्रेंड्स की तरफ से कोई अच्छा वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। तो कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहेगा और सर्दी जुकाम की समस्या इस महीने आपको हो सकती है। गर्म तासीर वाली चीज़ों को अपने भोजन में सम्मिलित करें और बाहर का खाना खाने से आपको बचना है। जितना हो सके पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक आहार का ही सेवन करिएगा। मानसिक रूप से आप एकदम स्वस्थ रहेंगे और कुछ छोटी मोटी चीज़ों की टेंशन के अलावा और कुछ नहीं होगा। माह के अंत में किसी बात को लेकर के चिंता तो रहेगी, लेकिन किसी अपने के द्वारा उस चिंताओं को दूर कर दिया जाएगा। तो अपने मन को शांत रखिएगा
और आपके मित्र मंडली आपका पूरा सहयोग करेंगे। आते हैं उपाय पर, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं शुभ अंक क्या है। तो अंक 3 कन्या राशि के जातकों आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा। वहीं शुभ रंग की यदि हम बात करें तो आपके लिए ग्रीन कलर और व्हाइट कलर सर्वथा शुभ रहेगा। इन रंगों का अधिक से अधिक प्रयोग करिए। कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिएगा। कोशिश कीजिए कि इस माह अपनी शिखा थोड़ी सी बढ़ाइएगा। दूसरा एक उपाय ये करना है, किसी भी कार्य पर यदि आप निकलते हैं तो आप जब अपने गेट पर जाएंगे तो डायरेक्ट आप बाहर नहीं जाएंगे। गेट से जाने के बाद वापस घर में लौट करके आएंगे 10-15 कदम, और फिर उसके बाद आपको निकलना होगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण कार्य है कि केसर का तिलक मस्तक जिह्वा नाभि पर लगाइएगा, और मंगलवार वाले दिन बंदरों को केला आपको खिलाना रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करिए। साथ ही साथ गुरुवार वाले दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। हो सके तो एक पन्ना रत्न अच्छी गुणवत्ता का अपने राइट हैंड की कनिष्ठिका उंगली लिटिल फिंगर में धारण करिएगा बुधवार के दिन। लेकिन कोई भी रत्न धारण करने से पहले एक बार परामर्श अवश्य ले लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था कन्या राशि के जातकों का मार्च माह का मासिक राशिफल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।